ये तो बुलेट ट्रेन हमने सिर्फ देखा है, वो भी वीडियो में, वो भी समझ में नहीं आता। आप तो बुलेट ट्रेन से भी आगे निकल गए स्वामी जी। हमारी बेचारी शताब्दी यहाँ पर इंतजार कर रही हैं, वंदे भारत इंतजार कर रही है स्वामी जी आपके साथ कि आपके बराबर जा जाए। इसलिए हमने पहले ही हिम्मत छोड़ दी है। ये है ब्लड बूस्टिंग एक्सरसाइज। जब आप ऐसे चलो, होले होले करना, ये ऐसे एक रिदम के साथ, यो, और कुछ नहीं तो यही करना ऐसे। 1 2 so 1 3 4 5 6 7 8 9 10। जब पूरी ऊर्जा आपकी ऐसे योग में लग जाएगी, जम करके दौड़ो। गाड़ी से भी तेज दौड़ता हूं मैं। हाँ, अरे गाड़ी तो इंसान ने बनाई है, ये गाड़ी भगवान ने बनाई है। क्या करेगी गाड़ी इसके सामने? लंबे लंबे श्वास, लंबे लंबे श्वासों के साथ ऐसे 5 मोड़ पे ऐसे करना। और जो है देखो, बाद में तो पूरा बताएंगे ही बताएंगे। जो है मैं तो प्राणायाम भी, ब्लड बूस्टिंग ब्रीदिंग एक्सरसाइज कैसे, लेकिन इसमें मुंडी ऊपर नीचे नहीं करना, कंधे ऊपर नीचे नहीं करना। वेग पूर्वक भस्त्रिका, वेग पूर्वक कपालभाति, वेग पूर्वक अनुलोम विलोम कम लोगों को करना आता है। इससे क्रोध खत्म हो जाएगा और बोध जाग जाएगा। तो गुस्सा खत्म। और फिर उस पर आग पर जैसे पानी डाल देते हैं, कई बार चाय कॉफी दूध बहुत उबलने लगता है ना, तो इसमें पानी के छींटे मार देते हैं। तो इस शीतल शीतकारी कर लो ऐसे ऐसे। इस संसार को जीतो, काम बलि जी तो संयम से, क्रोध को दया विचार से जीतो। ऐसे इस संसार को जीतो, काम बलि जीतो संयम से। एक एक विचार को योग के विचार से जीतो। भस्त्रिका, कपालभाति। कई बार कहते गुस्सा है, तकिया पीटो, दीवारें पीटो, माथा पीटते रहते हैं। तो स्वामी जी कुछ तो लोग को ही पीट देते हैं। पीटा पाटी मत करो। दूसरे को ये नहीं करना है। तो क्या करना, अपना एंगर क्रिएटिव कामों में अपनी ऊर्जा को लगा करके। बिल्कुल। तो जब अपने आप को देखो, 3 चीजें कह रहा हूं। बड़ा लक्ष्य अपने आंखों के सामने रखो और उसमें अपना सर्वस्व आहूत कर दो, पूर्ण विवेक से, पूर्ण भक्ति से, पूर्ण पुरुषार्थ से। एक्सट्रीम लेवल ऑफ नॉलेज, एक्सट्रीम लेवल ऑफ लव, कंपैशन, डिवोशन, डेडिकेशन, डिटर्मिनेशन एंड एक्शन, एक्सट्रीम लेवल ऑफ एक्शन। ज्ञान की, भक्ति की, प्रभु प्रीति की, समर्पण की और कर्म की, पुरुषार्थ की, सेवा की पराकाष्ठा। फिर ये एक उपाय है। दूसरा, बड़ा ध्येय अपने आंखों के सामने रखो। छोटे मन से, टूटे मन से कोई बड़ा और खड़ा हो ही नहीं सकता। बड़ा ध्येय अपने सामने रखो और चरई वेती, चरई वेती। इसलिए मैं बोलता हूं, बड़ी सोच, कड़ी मेहनत, पक्के इरादे के साथ जो अपने ध्येय आंखों के सामने है, उसमें अपना सर्वस्व आहूत करके, न्यौछावर करके, इसी को तपस्या बोलते हैं जी स्वामी जी। अब जैसे स्वामी जी, हाँ, संयम रखना कितना जरूरी है, ये तो आपने बता दिया। योगानुशासन। बिल्कुल स्वामी जी। लेकिन स्वामी जी क्या करें, लोगों को जो बर्दाश्त करने की क्षमता है उनके अंदर, वो खत्म होती जा रही है। अब हाल ये कि जो पब्लिक सर्वेंट है, उन्हीं को लोग थप्पड़ मार देते हैं, उनको थप्पड़ मारने से चूकते नहीं है।
अब लोगों को इतना गुस्सा क्यों आता है ये तो आपसे हम जानेंगे, लेकिन साथ ही स्वामी जी आज तो इंटरनेशनल डे ऑफ टॉलरेंस है। इस मौके पर योग के साथ साथ स्वामी जी जो सिविक सेंस होती है, जो हमारे अंदर लोगों के जो हमारी अधिकार तो हमें मिले हैं संविधान से, देश से, लेकिन साथ ही हमारे कुछ कर्तव्य हैं, हम अपने कर्तव्य को पालन ही नहीं करते हैं। लेकिन कर्तव्य भी तो है। बिल्कुल स्वामी जी। और अंडर कंट्रोल जो हमारा एंगर है, जो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है, वो कैसे हम कंट्रोल में लेकर आए? जो अनकंट्रोल बिहेवियर आजकल दिखता है लोगों का। एक बड़ी बात कहता हूं पहले जी, सबके भीतर सद्ज्ञान की, सद्भावों की, सद्गुणों की पराकाष्ठा, हम देवत्व, ऋषित्व, ब्रह्मत्व को, जीवन की पूर्णता को उपलब्ध हो सकते हैं। और सबके भीतर हिंसा भी है, झूठ भी है, बेईमानी भी है। सबके भीतर दुराचार, अनाचार भी छुप के बैठा है, वो कभी भी वो जागृत हो सकता है। तो इसलिए मनुष्य के जहाँ बढ़ने की कोई सीमा नहीं है, अनंत आकाश की तरह वो बढ़ जाता है। एक एक व्यक्ति लाखों करोड़ों दिलों पर राज कर लेता है, और गिरने की भी कोई सीमा नहीं, पतन की भी कोई सीमा नहीं, उत्थान की भी कोई सीमा नहीं। सीमा रहित विस्तार है जीवन का। लेकिन मनुष्य का जीवन गिरने के लिए नहीं, ऊंचा उठने के लिए बना है। ये है जीवन का तत्व। और इसलिए कण कण में बसा जब तू, फिर कौन पराया है जिस और नजर डाली, तुझको ही पाया है सब में प्रभु तू समाया है। सिया राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोड़ी जुग पानी। ओम ब्रह्मेविदम अमृतम पुरस्तात् ब्रह्म पश्चात् ब्रह्म दक्षिणतश्च उत्तरेण अधश्च ऊर्ध्वं च प्रसृतं ब्रह्मेविदं विश्वम इदं वरिष्ठम। ओम सर्वं खलु इदं ब्रह्म वासुदेवः सर्वम। सब जगह एक खुदा अल्लाह ऑलमाइटी गॉड, उस प्रभु का नूर सब जगह भरपूर है। सृष्टि के जर्रे जर्रे में वो प्रभु है। जब ये विचार हमेशा रहे ना चित्त में, जब आदमी के भीतर क्रोध की प्रचंड अग्नि प्रज्वलित होती तो सबसे पहले बोध को खत्म कर देती है। इसलिए हमेशा हमारे बड़े बुजुर्ग कहते भाई आपा मत खो, अपदीपो भव, आत्मदीपो भव। आत्म अधिष्ठान से हम जुड़े रहे, और इसके लिए सुबह कहते उठते ही एक बार धरती माता को प्रणाम किया करो। नमाज करते तब भी झुकते आगे, हमारे यहाँ प्रणाम भी करते तो ऐसे, साष्टांग प्रणाम करते तो ऐसे करते, ऐसे एक पैर के ऊपर दूसरा पैर, और हाथ के ऊपर ऐसे हाथ, बाएं से बाएं, दाएं से दाएं से क्रोस करके उनके गुरु चरणों में, प्रभु चरणों में ऐसे ऐसे साष्टांग प्रणाम करते हैं। फिर ऐसे सामान्य रूप से उड़ीसा में, बंगाल में क्या बोलते हैं बच्चों को, नमो करो, नमो नमो, और ऐसे ही बैठ के नमो करते हैं। महाराष्ट्र में बोलते हैं दर्शन लेना, तो ऐसे प्रणाम, तो हाँ ऐसे बैठ के नमो करते हैं। और हम रोज ये भून बनाते करते हैं, ऐसे करते हैं, शशकासन ऐसे, और जिसमें ज़्यादा हो तो ऐसे भी पूरा झुक जाना। अब आगे पूरा ऐसा झुकने में तो थोड़ा सा अभी समय लगेगा भून बनासन में, तो आगे पीछे फॉरवर्ड बेंडिंग, बैकवर्ड बेंडिंग इसीलिए करते हैं, इससे संतुलन बना रहता है। ऐसे झुक जाना, ये एक बार आगे और एक बार पीछे, ऐसे आगे पीछे झुकने से भी गुस्सा कम होता है। फिर सुबह सुबह मेधावटी खाली पेट ले लेना जी, मेधावटी लेंगे गुस्सा कम हो जाएगा। स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, एपिलेप्सी और भी निद्रा, बहुत सारी चीज़ें। और गुस्से से तो देखो बीपी बढ़ता है, गुस्से से तो हार्ट की प्रॉब्लम बढ़ती है, गुस्से से तो फिर आदमी पगला जाता है और उसके दिमाग की नस भी फट सकती है, हार्ट अटैक भी हो सकता है, आंखों की रोशनी भी उससे कम होती है। और गुस्से से प्रेम तो ख़त्म ही हो जाता है आदमी के भीतर भी, और परिवार में भी लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं। तो इसलिए गुस्से के बहुत नुकसान है। ये हमारी शरीर में डिस्ट्रैक्शन, विध्वंस, प्रलय जैसा पैदा कर देता है। जैसे कई बार आंधी तूफान, भूकंप और पूरा बड़ी प्रलय जैसी स्थिति हो जाती है ना, ऐसे ये प्रलयंकारी है गुस्सा जो है ना। क्रोध तो जो है सबसे बड़ा, ये स्वामी जी ऐसा ही है। तथा त्रिविधम नरकस्येदम द्वारम नाशनम आत्मनः काम क्रोध तथा लोभ तस्मात् एतत् त्रयं त्यजेत्, श्रीमद् भगवद गीता में।